मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम जो है आपकी जो चौथी क्लास की गणित की किताब है गणित का जादू, उसका पहला जो चैप्टर है उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये जाली हैं उनके बारे में पढ़ा था और कुछ पैटर्न हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले ज़रूरी बात कि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह एक और सुंदर जाली का चित्र है। मतलब ऊपर आपने जालियों के चित्र पढ़े थे ना, ये चित्र देखे थे ना आपने, तो अब यह एक और सुंदर जाली का चित्र है। कहाँ पर? ये नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। अब तुम ये देखो, ये जो खाली जगह है ये तो है जाली, और बाकी जो क्या है, बाकी ईंटें हैं। अब आपको ये नीचे जो ईंटें दी गई हैं ना, इनमें आपको क्या करना है? जाली का पैटर्न बनाना है। तो आप जाली का पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? जो ये बिल्कुल वाइट दे रखा है, इसमें आप ईंटों में जो है वो रंग भरेंगे। तो मान लो जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं इनमें मैं रंग भर लेती हूँ, और जो छोटी ईंटें हैं उनको मैं जाली के लिए छोड़ दूंगी। तो आप देखेंगे कि एक जाली का जो चित्र है वो बनकर तैयार होने लगेगा। तो आपको भी क्या करना है? अपनी बुक में इसी तरीके से जो है वो जाली का चित्र बना करके तैयार करना है। ये देखो, ये जाली बन रही है ना इस तरीके से। तो आपको भी बड़े ही आराम से सहजता के साथ रंगों को भरना है और जाली का चित्र बना करके आपको तैयार करना है। ये देखो, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, जो जाली है वो धीरे धीरे बनती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर इधर उधर निकल रहे हैं बॉक्स से, लेकिन आप जो करेंगे बहुत ही अच्छे से और आराम से करेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल समझाने के लिए जो है वो जाली का चित्र बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखो, ये जाली का चित्र बन रहा है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? अपनी बुक में भी जाली का चित्र बनाएंगे। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोका देख सकते हो? ये देखो, ये बना हुआ है झरोका। नीचे दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोके बनाओ। अब यहाँ पर जो आपको ये काला काला दिखाई दे रहा है, ये है झरोका यानी खिड़की। ठीक है, और जो ये हैं ये ईंटें बनी हुई हैं। यहाँ अंधेरा सा नजर आ रहा है ना, ये झरोका है। अब आपको क्या करना है? इस दीवार पर काले रंग से क्या करना है? झरोके का चित्र बनाना है या झरोका तैयार करना है। तो आप उसके लिए लेंगे काला रंग, और काला रंग लेके आप क्या करेंगे? एक झरोका बनाना शुरू करेंगे। तो देखो कैसे ये हम जो है झरोका बनाना शुरू करेंगे। और ये धीरे धीरे जो आपका झरोका है ये बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, ये देखो, ये है आपका झरोका जो है इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से जो आपका झरोका है ये बनके हो गया तैयार। इसको आप क्या करेंगे? अपनी बुक में इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। आपको जो किनारे हैं वो क्या करने हैं? बाहर की तरफ निकालने हैं। ठीक, ये हो गया आपका झरोका बनके तैयार। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर, देखो लग रहा है ना कि यहाँ पर खड़े होकर कोई भी बाहर की तरफ झांक सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका झरोका तैयार। अब देखो आगे देखते हैं। यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत में बनी है। कौन सी जाली? देखो, जो आप देख रहे हो ना ये जाली, कौन सी? जो ये लाइनें लाइनें सी जा रही हैं, ये देखो, ये क्या है? आपका जो एक केरल है उसका जो पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में ये जो जालियां हैं ये बनी हुई हैं। ये देखो, ये देख रहे हैं ना आप? ये ध्यान से देखो कि ईंटों के कोने से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ देखो, ये देखो, देख रहे हैं ना आप? किस तरीके के त्रिभुज की आकृति बनाई गई है। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 और 1 3।
ये, ठीक है, इस तरीके से बनाई गई है। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। तो यहाँ देखो, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी त्रिभुज की तरह इन ईंटों को लगाया गया है। जब आप किसी पार्क में या कहीं क्यारी में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इसी तरीके की ईंटें जो माली है वो लगा देता है, ठीक है। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नज़र आ रही है? देखो, ये रही मेहराब, ठीक है, इसे कहते हैं मेहराब, इस डिजाइन को। यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस मेहराब को ध्यान से देखना है और समझना है कि इसका डिजाइन कैसा है, ठीक। पता करो अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास ऐसे तरीके के मेहराब ढूंढने हैं और क्या करने हैं, चित्र बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? देखो, ये है पुल और इस पर ये बन रही है मेहराब की आकृति। इस तरीके से ईंटें इस पर लगाई गई हैं। तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखी है? तो आप लिखेंगे नहर की पुलिया पर देखी है, नहर की पुलिया, ठीक है। और कहाँ, पुल पर, जो पुल वगैरह होता है, ठीक है, इस तरीके से एक विशेष मेहराब। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है, इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। देखो बच्चों, ये है भाई घूंघट वाली मेहराब, ठीक है। ये इस तरीके से इसका डिजाइन बना हुआ है। और ये जो पतली पतली आप ईंटें देख रहे हैं ना, ये देखो, इससे क्या बना हुआ है, ये झरोका और ये एक तरह से खिड़की बनी हुई है, ठीक है। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, यह पतली ईंटों से बनाई गई है, ठीक है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने पतली ईंटें नहीं देखी हैं तो आपके आसपास अगर कहीं बिल्डिंग बन रही हो या मकान बन रहा हो तो आप वहाँ जाएंगे और मिस्त्री से पूछेंगे कि अंकल आप मुझे पतली ईंटें दिखा दो, तो वो आपको दिखा देंगे। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? देखो, तो आप देखेंगे इसमें से इन ईंटों के जो हैं वो घुमावदार किनारे हैं। ये है ना, देखो घुमावदार, ठीक है। सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नज़र आ रही हैं? तो ये है सबसे बड़ी ईंट। तो एक सतह तो इसकी ये नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह हो? लिखेंगे नहीं, ठीक है। अगला, पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को देखो, उसे मापो, तो उसकी लंबाई कितनी है? तो आप क्या करेंगे, जो ईंट है उसकी लंबाई नापेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसकी चौड़ाई कितनी है? तो आप चौड़ाई किस तरीके से नापेंगे? चौड़ाई नापेंगे बच्चों इस तरीके से, ठीक। फिर है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई कैसे नापेंगे हम? ऊंचाई नापेंगे आप ईंट की इस तरीके से। ये जो है ये नापेंगे आप ऊंचाई, और ये नापेंगे लंबाई, और ये नापेंगे चौड़ाई, ठीक है। और आप क्या करेंगे, फिर उन तीनों को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी चाहिए? तो अब देखो, मान लो 1 मीटर की दीवार है ये, तो आपको सबसे पहले एक ईंट की लंबाई आपको नापनी है। फिर उसके बाद जो उस ईंट की लंबाई होगी उसको आपको क्या करना है, 1 मीटर दीवार में मान लो 5 ईंटें आती हैं या 6 ईंटें आती हैं, वो आपको जब पता चलेगा जब आप ईंट की लंबाई निकालेंगे। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? लगभग 5 मीटर, लगभग 15 मीटर, लगभग 50 मीटर। तो बच्चों, जब आप चिमनी के पास जाओगे तो आप देखोगे ये चिमनी बहुत ऊंची होती है, बहुत लंबी, बहुत ऊंचाई पर। तो ये लगभग 50 मीटर लंबी होती हैं या ऊंची होती हैं। ये देखो, ये रही, देखा ना पेड़ कितना बड़ा है, पेड़ से भी कितनी ऊंची जा रही है ये चिमनी, है ना। तो जब आप गांव जाते हैं या शहर से बाहर जाते हैं तो फिर आप इस तरीके की चिमनियाँ देखते होंगे। अब आगे देखते हैं। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना बहुत अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, कि गणेश और साहिबा जो हैं वो ईंटों की लंबी कतार, मतलब ये लाइनों में लगी हुई है ना ईंटें, इन्हें देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं हैं। उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम में यहाँ लिखो।
तो आपको क्या करना है, देखो नीचे चित्र दे रखे हैं। तो ये ईंटों की कतार है, ये ईंटें सांचे से यहाँ पर निकाली जा रही हैं और सुखाई जा रही हैं। ये यहाँ पर सांचे में मिट्टी के गोले बना बना कर इसमें रखे जा रहे हैं और बनाई जा रही हैं। ये मिट्टी खोदी जा रही है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी खोदी जाएगी। तो नंबर एक पे क्या है, गा। फिर दूसरे नंबर पे इस तरीके से मिट्टी को गूंद कर और फिर ऐसे गोले बनाकर सांचे में भरा जाएगा और ईंट बनाई जाएगी। फिर उसके बाद ईंट को इस तरीके से बना करके सांचे में रख करके बनाया जाएगा और फिर इस तरीके से सुखाया जाएगा और फिर कतार बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गा लिखेंगे, फिर घा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गा, फिर लिखेंगे घा और फिर लिखेंगे खा और फिर लिखेंगे का। इस तरीके से ये क्रम है ईंटों को बनाने का। ठीक। ज़मीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। ठीक है। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी ये अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं? एक भट्टी के अंदर कितनी ईंटें पकाई जा सकती हैं? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं। भट्टी का मतलब होता है बच्चों जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं। ये देखो, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ईंटों को लगाया जाता है और यहाँ से धुआं निकलता है। ठीक है। अब देखो, और अंदर क्या करती है, आग जलाई जाती है, जिससे वो जो कच्ची ईंटें होती हैं ये वाली, ये जब आग से पकती हैं तो ये क्या होती हैं, ये ऐसी लाल रंग की हो जाती हैं। ठीक है। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। 1 लाख, क्या तुम 1 लाख लिख सकते हो? तो देखो 1 लाख कैसे लिखते हैं। ठीक है। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो 1 लाख लिखते हैं बच्चों, देखो कैसे। 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। ठीक। पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। मान लो अगर आपको ड्राइवर ना मिले ट्रक का, तो आप क्या करेंगे? आपके घर के पास में अगर कोई मिस्त्री घर बना रहा हो या बिल्डिंग बना रहा हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि एक ट्रक में कम से कम कितनी ईंटें एक बार में मंगाई जा सकती हैं, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी, मतलब आपको कॉपी या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आप केवल अपने मन में इस सवाल को करेंगे। भजन ईंटें खरीदने आया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। मतलब 1 किलो या 2 किलो या 1 रुपया, मतलब यानी 1 या 2 की गिनती में नहीं होती। कितनी होती है? हज़ारों की संख्या में ही ईंटें जो हैं वो उसकी कीमत बताई जाती है, पुरानी ईंटें। ठीक है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। अब देखो, पुरानी ईंटों की कीमत क्या है? 1200 रुपये प्रति हज़ार। मतलब 1000 ईंटें जो हैं वो, 1 सेकेंड रुको, 1000 जो ईंटें हैं उसकी कीमत कितनी है? 1200 रुपये। प्रति हज़ार का मतलब 1000, प्रत्येक हज़ार। ठीक है। हर 1000 ईंट कितने की है? 1200 की। कौन सी? पुरानी ईंट। ईटापुर की नई ईंटें की क्या कीमत है? 1800 रुपये प्रति हज़ार। मतलब 1000 ईंटें कितने की है? 1800 की। बिक्राबाद की नई ईंटें कितनी है? 2000 रुपये प्रति हज़ार। यानी 2000 रुपये की कितनी ईंटें? 1000। भजन ने बिक्राबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? अब देखो, भजन ने क्या किया, भजन ने क्या सोचा कि वो बिक्राबाद से नई ईंटें खरीदेगा। कहाँ से? बिक्राबाद से। तो बिक्राबाद में जो नई ईंटें हैं उनकी कीमत क्या है? 2000 रुपये 1000 ईंटें। मतलब 1000 ईंटों की कीमत कितनी है? 2000। और उसको कितनी ईंटें खरीदनी हैं? 3000 ईंटें खरीदनी हैं। ठीक है। तो 2000 रुपये की ईंटें जो हैं वो कितनी आएंगी हमारे पास? 1000 ईंटें आएंगी। ठीक है। तो 1000 ईंटें तो ये हो गई हमारे पास, कितने की? 2000 रुपये की। फिर उसको कितनी खरीदनी है? 3000 खरीदनी है ना। तो 1000 तो ये हो गई, अब कितनी बची? 2000। तो 2000 रुपये की उसने 1000 ईंटें और खरीद ली। कितनी हो गई? 2000 हो गई, 1000 और बची। तो 1000 ईंटें और खरीदेगा, कितने की? 2000 की खरीदेगा। ठीक है।
तो ये तो है हमारे पास रुपए, ठीक है, और ये है ईंटें। समझ आ रही है आपके बात? देखो 2000 रुपये की कितनी ईंटें हैं? 1000 ईंटें हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, मान लो हम ईंटें, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। और फिर हमको कितनी और खरीदनी है? 3000 खरीदनी है, तो 2000 ईंटें और खरीदनी है। तो 1000 ईंटें हमारी और कितने की आएंगी? 2000 की। फिर 1000 ईंटें और कितने की आएंगी? 2000 की। मतलब ये तो है हमारी ईंटें, ये ईंटें हैं, और ये क्या है? ये है रुपए। तो कितने रुपए हो गए? 2000, 2000, 2000, 6000 रुपये हो गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मन ही मन? ये जो 3000 है, 3, इसको हम 2 से कर देंगे गुणा, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बाकी की जो पीछे की 3 जीरो हैं इसके लिए आगे लगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6000। तो कितने की ईंटें खरीदेगा भजन? 6000 रुपये की खरीदेगा। कितनी ईंटें? 3000 ईंटें, ठीक है। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब देखो पुरानी ईंटें कितने की हैं? 1200 रुपये की 1000 ईंट है। कितने की है? 1200 रुपये की हैं 1000 ईंटें। ये हैं हमारे रुपए और ये हैं हमारी ईंटें। तो कितनी खरीदनी है उसको? भजन को 500 खरीदनी है, ठीक है। तो अगर हम 500 ईंटें खरीदेंगे तो ये 1000 की आधी हो गई, ठीक है। 1000 की आधी कितनी हो गई? 500। तो 1200 रुपये के आधे कितने रुपए हो गए? 1200 रुपये के आधे रुपए कितने हो गए? 600 रुपये। तो 600 रुपये की कितनी ईंटें खरीदेगा भजन? 500 ईंटें, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप दिमाग में या मन में इन सवालों को कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो जो है वो यहीं ख़त्म होती है, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी ही आएगी आपके पास। तब तक आप अपना जो होमवर्क है या बुक का काम है उसको कंप्लीट करें, और वीडियो को समझ ना आए तो एक से 2 बार देख भी सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।